बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय किचन। तो जनाब आज हमारे किचन में बन रहे हैं बहुत ज़बरदस्त से आलू के कबाब। लेकिन इस तरह से आलू के कबाब आपने कभी भी नहीं बनाए होंगे। थोड़े से डिफरेंट हैं लेकिन टेस्ट में इतने ज़बरदस्त हैं कि जिसका जवाब नहीं। जो भी खाएगा वो आपका ज़रूर फ़ैन हो जाएगा और आपसे बार बार बनवाएगा। आपके घर में आपसे फरमाइश करके बार बार इस तरह से आलू के कबाब बनवाए जाएंगे। तो जनाब टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपने किचन की तरफ अपनी मज़ेदार सी रेसिपी के लिए। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी फुल देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। तो भाई सबसे पहले हमने यहाँ पे एक अदद बाउल ले लिया है। बाउल में सबसे पहले यहाँ पे मैंने बॉयल्ड आलू हैं 3 दरमियाने साइज़ के, ये मैंने डाल दिए। इनको ग्रेट किया है मैंने, यानी कि कद्दूकश। आप इसको मैश भी कर सकते हैं लेकिन कद्दूकश करने से इवनली सारे के सारे आलू अच्छे से मैश हो जाते हैं। इसके बीच में जाएगा सबसे पहले नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के डाला है। उसके बाद कलौंजी जाती है इसमें 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाए खुश्क धनिया 1/2 टीस्पून। उसके बाद इसमें जाएगी जी कुटी हुई लाल मिर्च, धड़ी मिर्च भी बहुत से लोग कहते हैं, ये चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, 1 टीस्पून भर के। हरी मिर्च चॉप की हुई, बारीक चॉप की हुई आपने डालनी है 2 अदद। प्याज इसमें बहुत बारीक चॉप किया हुआ, छोटा सा, बहुत छोटा सा टिन्नी सा जाएगा इसमें चॉप किया हुआ। उसके बाद इसमें हरा धनिया जाएगा, मुट्ठी भर के आपने हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल देना है। बारीक चॉप करके जब हम चीज़ें डालते हैं ना तो वो खूबसूरती और बढ़ जाती है। उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून और चाट मसाला पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। अब इसमें जनाब जाएगी बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़, यानी कि चिकन पाउडर। चिकन पाउडर भी 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर 1.5 टेबलस्पून, आपने इसके बीच में कॉर्नफ्लोर डाल देना है। अब आपने इसको मिक्स करना है, अच्छे साफ़ सुथरे हाथों से मिक्स कीजिएगा। अगर नेल्स लंबे हैं तो आप ग्लव्स पहन लें, ज्वेलरी पहनी है तो वो उतार लें और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। हाथ पे भी जो थोड़ा बहुत लगा ना, अगर हाथ साफ़ है ना, साफ़ सुथरे, ऑफ कोर्स हम खाना बनाते हैं तो साफ़ सुथरे होते हैं, तो वो भी साफ़ कर लें। हाथों से भी लगा वो गिराए नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत सख्त नाराज़ होता है। चलें जी, हमारे यहाँ मेज़र रेडी हो गया। अब आता है इसकी सेकंड स्टेप। इसके लिए मैंने यहाँ पे हार्ड बॉइल्ड एग्स लेके रख लिए और उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब यहाँ पे पहले बहुत छोटी सी टिकिया, बहुत छोटा सा पेड़ा लेंगे हम अपने इस बैटर का, और इसको बहुत बारीक, बहुत पतला सा इसको बड़ा करेंगे। और उसके बाद इसके बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 अदद लेंगे स्लाइस किसका, अंडे का, और इसको रख देंगे। जो हमने यहाँ पे एक पेड़ा बेल लिया है इसके ऊपर हम रख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और छोटा सा बारीक सा पेड़ा बेल के इसके ऊपर रख देंगे। बेल करके यानी कि बड़ा करके इसके ऊपर रखेंगे। और अब इसके बाद हम करेंगे इसकी फ़ाइनल तैयारी, यानी कि फ्राई। अच्छा, अगर आपका हाथ जो हाथ के साथ चिपक रहा है तो आप हाथ वॉश कर लें और हाथ को ग्रीसी करके फिर आप ये जो कबाब है ना बनाएं, वरना ये चिपकेगा हमेशा। चलें जी, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स क्या करना है, जोड़ना है। हाथ से हल्का हल्का दबा के आप जोड़ दें, इस तरह से जुड़ जाएगा, कोई इसमें टेंशन नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इतनी हिम्मत मिलती है, इतना हौसला मिलता है कि मैं शायद अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। सो मेरी हिम्मत बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है एग 2, मैंने यहाँ पे एग्स लिए हैं, उसके बीच में नमक और कुटी हुई मिर्च डाल के इसको अच्छा सा फ्लेवर दे दिया है और बीट कर लिया है। इसके बीच में हम एक एक करके बीट डालते जाएंगे अपने कबाब जो हमने किए थे। चम्मच निकाल लेनी है पहले, और उसके बाद इसको आपने करना है फ्राई। ये देखें जी, हमारे कबाब हम सारों के लगाते जाएंगे एग और इसको ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल सा गर्म होना चाहिए, वरना ये जो कबाब है ना इनकी लुक अच्छी नहीं आएगी, बहुत फ़ौरन से जल सकते हैं। और आंच आपने बहुत तेज़ नहीं रखनी है, दरमियानी सी आंच आपने रखनी है, या फिर दरमियानी से थोड़ी कम, लेकिन तेज़ आंच नहीं रखनी। और ये जो झालर बनती है ना इसके ऊपर अंडे की, इसकी तो क्या ही बात है जनाब। चलें जी, एक साइड ब्राउन हो, गोल्डन हो गई। अब आपने दूसरी साइड भी गोल्डन करनी है, दोनों साइड्स गोल्डन हो जाएंगी, खूबसूरत सी प्यारा सा बहुत हसीन सा इस पे कलर आएगा तो जनाब हमारे कबाब हो जाएंगे रेडी। ये जी हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे प्लेट में।
ये कबाब आप टी टाइम में रेडी करें, कोई गेस्ट आते हैं तब रेडी करें, शाम की चाय के साथ अक्सर कभी खाने को दिल करता है कुछ, तो आप ये कबाब बनाइए। आई होप, बल्कि आई एम श्योर ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चों को आप दे सकते हैं लंच बॉक्स में डाल के, वैसे भी दे सकते हैं जब बच्चों का कुछ खाने का दिल करे। तो जनाब आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक जो होता है ना एक, उसको हिट कर देना आपने, और शेयर कर देना सबके साथ, फ्रेंड्स में हैं, फैमिली में, जिनके जितने नंबर्स हैं ना सबके साथ आप शेयर कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगी कल इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।